नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोले जाए एज ए पत्रकार, चाहे आम जनता मुंह नोचली, चाहे वो कोनो कौम की जनता होके, चाहे हिंदू होके, मुसलमान होके, अगड़ा होके, पिछड़ा होके, दलित होके, महादलित होके, एकदम भगवान उनके के मान ले 2000 के नोट स्टार्ट होइल बंद हो जाए, हम बोल देम तो मुंह नोचली। नोट कहाँ बंद हुए महाराज? देखिए, जिसको हिंदुस्तान में रहना है उसे भारत माता की जय बोलना होगा, वंदे मातरम बोलना होगा। बस ये संविधान इजाजत देता है, आप नहीं बोल सकते हैं? खुद ही कैसे बोलेंगे? भारत नहीं बोलेंगे आप? नहीं, आप हम बोल देंगे, इसमें कोई ये नहीं है। आपने शाहबुद्दीन साहब जो है पूरे जीवन लगा दिए राजद के लिए, और आज उनकी पत्नी जो है ददर की थोड़के खा रही हैं, न राजद तो पूछ ही नहीं रहा उनको। तेजस्वी यादव उनके दिल्ली में थे और उनके जनाजे के नमाज तक नहीं पढ़ने गए, समझे? इसलिए आपसे भी आग्रह है कि सिवान की जनता को आप लोग गुमराह न करें। 24 का चुनाव होगा सिवान में, और जो भाजपा का उम्मीदवार होगा वह काफी मतों से, मैंने 10 लाख अधिक वोटों से चुनाव जीतेगा, क्योंकि हिंदू तो वोट देवे करेगा, हाँ मुसलमान भी वोट देगा। और देख लो पूरा विदेश में अभी देखिए ना, पटना में विपक्षी बैठक मिला, अमेरिका में देखनी है ना, देश के प्रधानमंत्री की दौड़ हुआ, मणिपुर जलातर मान रहे हैं। और सिवान के जो है जो जनाब कर रहे हैं तेजस्वी यादव जी मुस्लिम समाज के साथ का, ऐसा सिला दिया मेरे प्यार का, राजा बन के लूट लिया खजाना बिहार का तो जो प्यार का जो सिला दिए हैं तेजस्वी यादव जी, मुसलमानों को बगलाकर राजा बने लालू जी, तेजस्वी जी, और मुसलमानों के खजाना लूटते गए, और एक नेता मरते हैं तो उनके जनाजे के नमाज तो छोड़ दिल्ली में होती है, सिवान में क्यों नहीं हुई? मुद्दा भी नहीं उठा। उस व्यक्ति जो सिवान को आप विकास पुरुष कहते हैं, उस व्यक्ति का नसीब नहीं। हिंदुस्तान में हकीकत कुछ और ही है। अभी मुसलमानों के साथ यहाँ अन्याय हो रहा है कि नहीं? कहाँ अन्याय हो रहा है? कहाँ सरेआम यूपी में मार दिया जा रहा है। अरे मैं अन्याय है, अब जहाँ बैठे हैं यहाँ के चेयरमैन मुसलमान है, यहाँ के जिला परिषद मुसलमान है, अगर अन्याय होता तो मुसलमान चेयरमैन होता है क्या? नहीं, ये बात जाते हैं। हमारी आबादी है इस बढ़िया नगर पंचायत में, 100 वोट में 60 हमारा वोट है, और यहाँ के मुसलमान चेयरमैन हो गया, न्याय क्या हुआ महाराज? नहीं, उस सेंस में हम नहीं केवल अतीके मरे, अशरफे मरे, वहाँ विकास दुबे नहीं मरे हैं, तो हमको क्यों जिला बदल कर दिया गया? और हम पे केस भी नहीं है, कोई हम पर केस भी नहीं है, इसे आप दीजिए। केवल मुसलमान की बात बतियाते हैं आप। देखिए, इससे क्या होगा? समाज में संभावना बिगड़ी। आप नौजवान पत्रकार नहीं, हम नौजवान पत्रकार इस तरह का हमने कई ऐसे, आप अगर आप बोलिएगा तो हम कई ऐसे गिनवा देंगे। मुसलमान था तो उसके साथ तुरंत FIR हो गया, जेल में डाल दिया गया। हिंदू था तो उसको न FIR हो रहा है, FIR हो गया तो उसको गिरफ्तार करते करते कितना। अभी देखिए, महिला जो स्पोर्ट्स के जितने सारे प्लेयर हैं, कितने दिन तक धरना पे बैठे। ब्रिजकेशन के जो MP जी हैं उन पर FIR हुआ होना चाहिए। अगर जो महिला आरोप लगाई, फिर अपना वो आरोप जो नहीं, उस पे जो आरोप जो रिटर्न लिया उसमें कई लड़की थी, एक कोई वापस लिया। देखिए, ये मोदी जो मेन जो वहाँ पे बैठी थी वो लोग तो अभी भी होता है। FIR का मतलब क्या होता है? FIR का मतलब क्या हुआ? FIR हुआ तो गिरफ्तारी हो गया। FIR का मतलब ये नहीं होता है। FIR जो है प्रथम रिपोर्ट है। ये काम बता दी, खुद है कि का शिलान्यास के लिए बनी मुख्यमंत्री जी की, ये काम गिनवा दी हमारा क्षेत्र में, और नरेंद्र मोदी की बोलिए पूरा काम गिनवा देते। एक साल पहले 5 से लेके रौरे लोगन रहनी साथ में 22-21 तक फिर तब रौवा गिनवाओ तनी के होई ना भइल, हो ना भइल, निश्चित गिनवाओ तनी। जो हमनी के जोन विभाग साथ में रौरे लोगन रहे, बीजेपी विभाग रहे, जोन विभाग हमनी के भाजपा के लग रहे विभाग काम गिनवाओ तनी। हम जोन विभाग भाजपा के कोटा में रहे वो काम गिनवा ली, और 9 साल के काम गिनवा ली, एकदम 9 साल 14 से लेकर अभी तक के नरेंद्र मोदी की काम गिनवाई। एक काम जमीन पर लोकत आवे, और एक बच्चा से पूछ ली, एक बच्चा छोटे लड़का सन के एकदम जुबान पर नरेंद्र मोदी बारन, जुबान पर कमल छाप निशान बा। हमने माई बहन से पूछ ली, जुबान पर कमल छाप निशान बा। सबसे बड़ा बात क्या मैंने काम के वजह से, नीतीश कुमार के गोदी मीडिया के वजह से नरेंद्र मोदी बिजली दे देता रहन, और नीतीश कुमार के जोन बिजली कटवा देता रहन। हमको जेई फोन नहीं उठावत, ओकरा बाद तो छोड़ दी कि जे इतना बिल बढ़ा देता रहन नरेंद्र मोदी के बिजली, और नीतीश कुमार के जे बिजली कटवा देता रहन, और इतना बिजली बिल बढ़ा देता रहन कि जाए ना बिजली विभाग में बड़ा 300 रुपया महीना के बिल यहाँ होता है, के बाद 30,000 के बिल का वो दलाल लागल बारन कि आई कुछ कंप्रोमाइज कर लिया आधा ये सब भुगतोगी बाबे। नीतीश कुमार के जेई फोन नहीं उठावत, नरेंद्र मोदी के बिजली और नीतीश कुमार के जेई फोन नहीं उठावत, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री आवास और नीतीश कुमार के सहायक 20,000 उसलो तरन
नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री आवास, नरेंद्र मोदी सीधे लाभू के खाता में पैसा डालता रहन। आ सहायक क्या कहता रहन कि देखो तार नाम ना जे कट जाए, पहले पैसा दो, नाम नहीं कट जाए पैसा दो। और गरीब आदमी खसी बकरी या पाठी बेच के उस सहायक के पैसा देता है। देखिए हालात का बा, अभी सच्चाई बा, जमीन हकीकत भाई। बिजली वाला बिल हो चाहे प्रधानमंत्री आवास हो के, नरेंद्र मोदी पहले जन बा हमनी के माई बहन के विधा पेंशन मिले तो पोस्ट ऑफिस में आवे, डाकिया लोग क्या करे 6 महीना पर आवे तो आधा खा जावा था, दे दो साइन करवा ले, लोग छोड़ हटाओ दिलन, अब सीधे खाता में आवता। नरेंद्र मोदी पहले गरीब के बैंक ना मुंह देखले रहे। नरेंद्र मोदी के जब माई जब पैसा बिठरोस नु तब अथी छानी में अथी टांग दे तो एक दिन आग लगल जल गई रहे। नरेंद्र मोदी जी कहत रहनी जब वहाँ प्रधानमंत्री बनी तो वहाँ सब गरीब के खाता खुलवानी जन धन योजना से। आज गरीबों बैंक में जाता, आज गरीबों 15 लाख के इंतजार करता न तो बता दो नहीं हम। अरे गैस बाबत ये नहीं है, पहले लंबा लंबा लाइन लगे, MP विधायक से लिखवाए कि हमरो के यहाँ तनी गैस होई। आज कुछ लिखवा था का, आज एगो फोन करी लोग यहाँ गैस आ जाई, एगो फोन करी गैस आ जाई। देखिए मन में मनभेद मत रखी, मतभेद जरूर रखी। नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोले जाए, आज ये पत्रकार चाहे आम जनता मुंह नोचली, चाहे कोनो कौम की जनता होके, चाहे हिंदू होके, मुसलमान होके, अगड़ा होके, पिछड़ा होके, दलित होके, महादलित होके, एकदम भगवान के मान ले। 2000 के नोट स्टार्ट होइल बंद हो जाए हम बोल देम तो मुंह नोचली। नोट कहाँ बंद होइल महाराज, देखिए बंद ना हो गइल। 2000 नोट जब चलल तो फिर मार्केट में रन नहीं करत, रोज जानते नोट मार्केट से बंद हो गई बाबे। तो बंद हो तो कहाँ गइलू, तो नरेंद्र मोदी जी के जनबा RBI निर्णय रहलस, RBI की भी अपन निर्णय बाबे कि 2000 के नोट जो है हर हाल में 30 तारीख तक जब बैंक में जमा करे। अच्छा बात भाई, अगर क्यों बड़ा बड़ा स्टॉक रखले हुई तो पता चली जमा करी। गरीब के लिए 2000 नोट कहाँ बा, तो मैंने 2 साल पहले ही नोटबंदी भइल, फिर कता ना कितना फायदा लोग गिनावत रहे। सुनिए ना, ये सब रीमर फैला से कुछ हो जाएगा नहीं खे। गरीब की जनता देखता कि कोरोना काल में 40 साल लागल देश में पोलियो के सुई लिया में कांग्रेस सरकार के, और नरेंद्र मोदी के सरकार कोरोना काल में वैक्सीन जनबावे सब लोग लगवा दिलन, अब विदेश में भेजियो दिलन। विदेश के लोग कहल कि भारत के हनुमान जी लेकर आए वैक्सीन, और देख ले पूरा विदेश में। अभी देखिए ना पटना में विपक्षी बैठक मिला, अमेरिका में देखनी है ना देश के प्रधानमंत्री की दौड़ला मणिपुर जलातर दूगो शेर के मीटिंग रहला, आज गिद्दड़ लोग मीटिंग करत रहला। मणिपुर एक स्टेट के लोग परेशान बा, आ जाके अमेरिका में भाषण देता नहीं, देश के लोग के छोड़ के। आप और भारतीय बानी लोग गर्व होके के चाहिए कि जब अमेरिका का राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री के पीछे से थपकी मार रहा है, गर्व होना चाहिए कि वो अमेरिका जो है के सामने भारत झुकता था। आज भारत जो है, एक सवाल वहाँ पूछा गया तो उसका जवाब कुछ और ही दे दिया मोदी जी, जबकि हिंदुस्तान में हकीकत कुछ और ही है। मुसलमानों के साथ यहाँ अन्याय हो रहा है कि नहीं? कहाँ अन्याय हो रहा है? कहाँ सरेआम यूपी में मार दिया जा रहा है। अरे मैं अन्याय, अब जहाँ बैठे हैं यहाँ के चेयरमैन मुसलमान है, यहाँ के जिला परिषद मुसलमान है, अगर अन्याय होता तो मुसलमान चेयरमैन होता क्या? नहीं, ये ना जब जाते हैं अन्याय। हमारी आबादी है इस बढ़िया नगर पंचायत में, 100 वोट में 60 हमारा वोट है, और यहाँ का मुसलमान चेयरमैन हो गया, न्याय क्या हुआ महाराज? नहीं, उस सेंस में हम नहीं केवल अतीके मरे, अशरफे मरे, वहाँ विकास दुबे नहीं मरे हैं। अपराधी जो है, अपराधी अगर मरता है तो ना मुसलमान होता है ना हिंदू होता है, अपराधी अपराधी होता है, आतंकवादी आतंकवादी होता है। उसको कौम से मत जोड़िए। नहीं, कौम से हम नहीं जोड़ रहे हैं, कौम से मत जोड़िए। हम कह रहे हैं कि जो कोर्ट है, कानून है, संविधान है, कोर्ट और संविधान है। तो मान लीजिए अभी हम बैठे हैं, आप बैठे हैं, कोई आए गोली चला दे तो सरकार क्या करेगी? जोगी जी जो है वहाँ अच्छा काम कर रहे हैं, बुलडोजर अब अच्छा काम कर रहे हैं, त्वरित न्याय मिल रहा है। नीतीश कुमार का ऐसा नहीं है आखिर जो है कि दारू बंद हो गया, होम डिलीवरी चालू है। यहाँ क्या है? यहाँ बेरोजगारों को, आपका क्षेत्र क्या है? बढ़िया, अभी नौजवान इसी क्षेत्र से हैं, चरस, अफीम, गांजा, हीरोइन, दारू सब होम डिलीवरी हो रहा है। सारा नौजवान जो है चरस, अफीम, गांजा गिरफ्त में आ गया है। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। सारा जो नौजवान आज नशेड़ी होते जा रहा है। चोरी क्यों बढ़ रही है अपने यहाँ? चोरी का मुख्य वजह क्या है? या जो है नशा जो है। 1000 रुपया चाहिए आपको हीरोइन, कोकीन, चरस खाने के लिए, और 1000 रुपया कौन रोजगार देगा? एक दिन भर मजदूरी भी कीजिएगा तो आपको 350 रुपया मिलेगा, और 1000 रुपया चाहिए तो क्या करेगा? मोटरसाइकिल छीनेगा। बैंक के आगे मोटरसाइकिल खड़ा कर दीजिए, मोटरसाइकिल चोरी। अस्पताल के आगे खड़ा मोटरसाइकिल चोरी। ब्लॉक ग्राउंड से मोटरसाइकिल चोरी हो जा रहा है। क्या तो क्या चोरी हो रहा है? सब चरसी है, सब गजेड़ी, सब भंगेड़ी है। नीतीश कुमार जी क्या किए? गांजा, चरस, अफीम, दारू को होम डिलीवरी रोजगार दे दिए, और उनका पुलिस विभाग जो मालेमाल हो रहा है।
पुलिस को पैसा दीजिए, गांजा बेचिए, दारू बेचिए, कोई नहीं करने वाला है। आज पासी जेल जा रहा है, वो गरीब जेल जा रहा है, अब माफिया बैठ के थाना चला रहा है। तो इस पे आप नहीं कहिएगा कि कानून है कि नहीं है, लेकिन अत्याचार हो रहा है, तो इस पे आप कहिएगा कि अति का मतलब अत्याचार हो गया। अरे विकास दुबे तो भी हुआ, तो और भी कई है, कितना हम गिनवाया जाए, लंबा हो रहा है। जो कानून तोड़ेगा, जो कानून तोड़ेगा, आप ये बताइए, उसका वही हाल होना चाहिए। गिनवाने के लिए हम तो कितना गिनवा देंगे। अभी जो आपका यहाँ पे बिहार शरीफ में अभी रामनवमी के टाइम में ही दंगा हुआ, मदरसे को जला दिया गया, तो कहाँ है कोर्ट कानून? अब देखिए ना, यही देखिए, आप ही रामनवमी में मुझे जिला बदल कर दिया गया। हम आज जिस केस में जिला बदल किया गया इस महागठबंधन सरकार में, करबला दंगा दिखाया गया, थाना कांड संख्या 337/17 है। उस कांड में उसमें एसपी जो सौरभ कुमार साहब मेरा नाम निकाल दिए हैं जिस कांड। और देखिए जो सरकारी केस हुआ है दंगा में, वकील सिंह सिंह जो केस किया उसमें मेरा नाम नहीं है, उसमें डीएम और एसपी के साथ में था। लोगों को एम्बुलेंस में उठाकर मैं ही लाद रहा था। रात में जब सब लोग भाग गया कुरगावा के पुलिस के भय से, तो रात में मैं दुर्गा जी को वहाँ उगरा था। मैं रात भर वहाँ सोया था। और क्या होता है, एक हिंदू के केस होता है, एक मुसलमान का केस होता है। जो मुस्लिम पक्ष केस होता है उसमें मेरा नाम आ जाता है और एसपी साहब मेरा नाम निकाल देते हैं। लेकिन 6 साल बाद जब बढ़िया रामनवमी होती है तो उस केस को दिखाकर मुझे जिला बदल कर दिया जाता है। तो हम किसे हम न्याय मांगने जाएं? महागठबंधन सरकार में मुझे न्याय तो मिल ही नहीं गया। हमको लगा कि बिहार शरीफ का जिक्र करेंगे तो आप बोलिएगा कि वहाँ पर तो नीतीश कुमार जी हैं, महागठबंधन वही बता रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी मुसलमान मरे हिंदू में मतलब नहीं है, उनको मतलब एक कुर्सी कैसे बचे मेरा। लेकिन जोगी जी मतलब नहीं है। आप देखिए कहीं दंगा होगा यूपी में, चाहे रामनवमी हो, चाहे मुहर्रम हो, ईद हो, होली हो, कोई दंगा हुआ, कोई जो है अपराध कर्मी कोई माई का लाल है जो दंगा करा दे यूपी में? किसी की हिम्मत नहीं है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई हिम्मत नहीं। कई ऐसे होता है, कई ऐसा होता है, मुसलमान होता है, अगर उस पर कोई आरोप लग जाए तो तुरंत उसको अंदर कर दिया जाता है। और कोई हिंदू है चाहे ये इस तरह का है तो उसको ना FIR होता है ना उसको गिरफ्तार किया जाता है। अब मैं तो हिंदू हूँ तो हमको क्यों जिला बदल कर दिया गया? और हम पे केस भी नहीं है, कोई हम पर केस भी नहीं है। इसे आप दीजिए, केवल मुसलमान की बात बतियाते हैं आप। ये देखिए इससे क्या होगा, समाज में संभावना बिगड़ी। आप नौजवान पत्रकार नहीं हम नहीं, आप नौजवान पत्रकार हैं। इस तरह का हमने कई ऐसे, अगर आप बोलिएगा तो हम कई ऐसे गिनवा देंगे। मुसलमान था तो उसके साथ तुरंत FIR हो गया, जेल में डाल दिया गया। हिंदू था तो उसको न FIR हो रहा है, FIR हो गया तो उसको गिरफ्तार करते करते कितना। अभी देखिए महिला जो स्पोर्ट्स के जितने सारे प्लेयर हैं कितने दिन तक धरना पे बैठे। ब्रिजकेशन के जो MP जी हैं उन पर FIR हुआ होना चाहिए। अगर जो महिला आरोप लगाई फिर अपना वो आरोप जो नहीं, उस पर जो आरोप जो रिटर्न लिया उसमें कई लड़की थी, एक कोई वापस लिए। देखिए मोदी जो मेन जो वहाँ पे बैठी थी वो लोग तो अभी भी। होता है FIR का मतलब क्या होता है? FIR का मतलब क्या हो गया? FIR हुआ तो हम गिरफ्तारी हो गया। FIR मतलब ये नहीं होता है। FIR जो है प्रथम रिपोर्ट है। हम पे कोई घटना घटी हमसे तो अपनी घटना को हम लिखते हैं और थानाध्यक्ष जो उसको रजिस्टर करते हैं वो FIR हो गया। और FIR के बाद उसके ऊपर अनुसंधान होता है। केस अगर CR और SR और नॉन SR होता है तो जो नॉन SR केस होता है उस इंस्पेक्टर रंग सुनिंग करते हैं, जो SR होता है वो DSP रंग करते हैं। जब सुपरविजन में मामला सत्य पाया जाता है तो गिरफ्तारी होती है, चाहे सरकार किसी की हो। तो उनपे भी सारे वो पहलवान सब आरोप लगा रहे हैं। FIR हुआ है, अनुसंधान चल रहा है। अनुसंधान में अगर सत्य पाए गए तो निश्चित जेल जाएंगे, अगर नहीं पाए तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर ऐसा ही FIR होता रहे और वो जेल जाता रहे तो फिर कानून का मतलब क्या हो गया? FIR का मतलब जेल जाना नहीं होता है। FIR का मतलब हो गया कि मेरे साथ ये घटना घटी है और थानाध्यक्ष द्वारा रजिस्टर्ड कर लिया गया है और बड़ी अधिकारी द्वारा उसको सुविजन किया जाएगा। अगर मामला सत्य पाया गया तो मेरी गिरफ्तारी होगी या हम बेल कराने जाएंगे। FIR का मतलब ये होता है। देखिए पहले हम सभी जाने किसी भावना में बहकर नहीं, भावना में बहकर आप नौजवान पत्रकार बताइए। और हम एग्जांपल, आप नौजवान पत्रकार हैं, आपसे आग्रह है कि भावना में बहकर, चूंकि देखिए राजनीति में उलू जुलू लोग बात जरूर बताते हैं, लेकिन मैं राजनीति में, मैं कहता हूं मैं राजनीति में दुर्भाग्य से हूं। मैं राजनीति में, मैं 12 सालों से मेरे मन में एक इच्छा जगी कि मैं भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करूं और मेरा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है। मैं सामान्य परिवार से आता हूं। मैं एक दफादार का बेटा हूं और बैंक कैशियर का भतीजा हूं और मेरी खानदानी नौकरी है। मेरी दफदारी जो है आसानी से मुझे नौकरी मिल जाती, क्योंकि सरकार का यह नियम है कि रिटायरमेंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बता रहे हैं। लेकिन मैंने राजनीति में आया, राजनीति में इसलिए आया कि समाज के दबे कुचले पिछड़े सभी वर्गों को, लोगों को हम लोग जोड़े। अब देखिए मेरे आवाज पे अभी दो आप लोग जो है बना दी जय भीम जय मीन,
क्या समाज को तोड़ने के लिए थोड़े ना दिए हैं ना समाज को तोड़ने के लिए पत्रकार जो बना दे मैंने पत्रकार तो हमने अपने आवास पे अम्बेडकर जी का जयंती भी बनाते हैं और पुण्यतिथि भी बनाते हैं और सभी समाज के लोग आते हैं। क्या अभी तो मैंने अपने सांसद साहब से राष्ट्रपति सुशील मोदी जी से जो हमारे अभिभावक हैं पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं मैंने आग्रह किया कि ब्लॉक जो है नया जो ब्लॉक परिसर है वो हम एक अम्बेडकर जी की प्रतिमा अपने फंड से लगा दीजिए वो लगेगा भी। तो हम लोग जो है कहीं विभेद पैदा नहीं करते हैं समाज विभेद नहीं। अब देखिए उमर खालिद जेल के अंदर है। अब नासिर छपरा एक गांव है मीरान हैदर बड़ा एक्टिव था आरजेडी के यूथ था दिल्ली का वो जेल के अंदर है। CANRC उस टाइम क्या क्या हुआ। वही कन्हैया कुमार जी बाहर हैं बीजेपी आरजेडी कांग्रेस से नेता हैं पूरा हिंदुस्तान घूम रहे हैं। देखिए पहले हम सभी नौजवान हैं आप भी हम भी हैं अपनी मानसिकता को बदलना पड़ेगा कि कौन जेल में है कौन बेल पर है कानून अपना काम कर रही है। नरेंद्र मोदी यह नहीं देखते हैं कि मुसलमान आपको कहा ना नरेंद्र गडकरी जी रोड बनाए नरेंद्र मोदी की सरकार में रोड बनी तो वहाँ हिंदू भी चलता है मुसलमान भी चलता है पिछड़ा भी चलता है अगड़ा भी चलता है बल्ब सबके घरों में है गैस सबके घरों में है सरकार की योजनाएं सबके घरों में पहुंच रही है तो वहाँ कहाँ हिंदू मुसलमान है। इसलिए हमारे अंदर कहीं हिंदू मुसलमान नहीं है कहीं बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं है हमारे अंदर सिर्फ भारतीयता है हमारे अंदर सिर्फ राष्ट्रीयता है। हम सिर्फ यही कहते हैं कि जिसको हिंदुस्तान में रहना है उसे भारत माता की जय बोलना होगा वंदे मातरम बोलना होगा। तो बस ये संविधान इजाजत देता है आप नहीं बोल सकते हैं खुद ही कैसे बोलेंगे भारत नहीं बोलेंगे आप नहीं आप हम बोल देंगे इसमें कोई ये नहीं संविधान देता है कि आपने कहा भारत माता की जय नहीं बोल सकते हैं अपने धर्म को मानना है। हम धर्म में कहाँ बात कर रहे हैं कि भारत माता की जय बोलना पड़ेगा वंदे मातरम बोलना पड़ेगा हिंदुस्तान में रहना होगा तो ये गलत है ना। ये क्या गलत है मैंने कहने का मेरा मतलब है कि आप जिस धरती पर रहते हैं उस धरती का गुणगान नहीं कीजिएगा। हम तो कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हम कहाँ कहते हैं हिंदू भवन्तु सुखिनः हम तो कहते हैं सभी सुखी हों। सभी मतलब क्या हुआ हिंदू भी हुआ मुसलमान भी हुआ सिख भी हुआ ईसाई भी हुआ सभी लोग सुखी हों। हम तो कहते हैं वसुधैव कुटुम्बकम पूरा विश्व अपना परिवार है। कहाँ कहते हैं भारत कुटुम्बकम क्या हमारा संस्कृति क्या है हम करते भी हैं। जब आपको बताएं कि कोरोना काल हो या अभी की काल हो किसानों के खाते में 2000 रुपया आ रहा है तो केवल हिंदू खाते में आ रहा है मुसलमानों भी खाता में जा रहा है। जब सबके लाभ तो सबको मिल रहा है कहते नहीं है कोई अगर इस तरह का है तो लोग आजकल क्या क्या कर अब आपको देखिए आपकी मानसिकता को आपको चेंज करना होगा। और आप जब नरेंद्र मोदी जी के बारे में पढ़िएगा जब भारतीय जनता पार्टी के नीति सिद्धांत को पढ़िएगा जब एकात्मवाद पढ़िएगा तो निश्चित रूप से आप कहिएगा आप भी कहिएगा कि मुझे वोट भारतीय जनता पार्टी को ही देना चाहिए। कांग्रेस का वोट देने का मतलब हुआ देश को फिर से गुलाम बनाना देश को अखंडता पर प्रश्न खड़ा करना या आप कहिएगा। अच्छा ये कश्मीर के अंदर हम पढ़ लेंगे चाहे समझ जाएंगे तो हम वो तो हमारा है अपना अपना ये कॉन्सेप्ट है हमको जो आज आप भी कश्मीर जाकर को ही क्यों ना हम तो भाई सबका अपना अपना आजादी है सब अपना मानेगा जिसको जो अच्छा लगेगा जो देश के लिए काम करे जो राष्ट्र के लिए काम करे जो देश हित के लिए उसके हम अपना वोट देंगे जो परिवार के लिए काम करे। अब लालू यादव गए तो उनका बेटा आ गए सोनिया गांधी गए तो उनका बेटा राहुल जी आ गए। अब बताइए परिवार अब चलेगा। अब भाजपा में कहाँ बन रहा था उठा के देखिए कभी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी बने आज JP नड्डा है। कहा अटल जी के परिवार से कोई है क्या कोई प्रधानमंत्री अटल जी बने आज नरेंद्र मोदी है क्या नरेंद्र मोदी के परिवार से कोई है क्या। भाजपा में कब कौन कहाँ उठ जाएगा योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे सोचे थे क्या। कहने का मतलब है कहाँ यहाँ परिवारवाद कहाँ है भाजपा में कोई परिवारवाद नहीं है। देखिए राजद में जब मुख्यमंत्री होंगे तो तेजस्वी यादव ही होंगे। कहाँ कहीं कह रहे हैं कि अब्दुल बाबू सिद्दीकी मुख्यमंत्री हो जाए ना और भी कोई ना जब कहाँ कह रहे हैं ये लोग खड़ा होता ना कहाँ आपने शहाबुद्दीन साहब जो है पूरे जीवन लगा दिए राजद के लिए और आज उनकी पत्नी जो है ददर की ठोके खा रही हैं न राजद तो पूछ ही नहीं रहा उनको। तेजस्वी यादव उनके दिल्ली में थे और उनके जनाजे के नमाज तक नहीं पढ़ने गए क्या जिनके लिए मर रहे थे मिट रहे थे 24-25 में उस सब ना जिनके लिए लड़ रहे थे मिट रहे थे जनाब राजपूत के लिए भी लड़े हैं फिर वो आपके डिक्शनरी में लड़े होंगे जिनके लिए लड़ रहे होंगे मिट रहे थे वो उनके जनाजे में नमाज भी पढ़ने नहीं गए तेजस्वी यादव जी।
क्या, तो इसलिए देखिए हाँ तो 24-25 में तो ना ऐसा नहीं है, समझ ना यहाँ के मुसलमान भी समझ चुके हैं कि जो है राजद जो है वह मुसलमानों को यूज एंड थ्रो नीति अपना रहा है, का यूज करो और फेंक दो का। इसलिए हमको लगता है कि जो 24 का चुनाव होगा सीवान में, और जो भाजपा का उम्मीदवार होगा वह काफी मतों से, मैंने 10 लाख अधिक वोटों से चुनाव जीतेगा, क्योंकि हिंदू तो वोट देवे करेगा, हाँ मुसलमान भी वोट देगा। वोट कितना है हमको लगता है, अगर 15-16 लाख वोट पड़ा तो राजद को 1.5 लाख वोट पड़ेगा, क्योंकि सारे लोग वोट भाजपा को देंगे। यहाँ का मुसलमान भी मन मिजाज बना लिया है कि एक बार हम भाजपा का वोट दे के भी देखें का, एकदम पूरा मन मिजाज है। यार हिंदू हो, मुसलमान हो, बैकवर्ड हो, फॉरवर्ड हो, पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सबका वोट इस बार भाजपा को जाएगा। जो उम्मीदवार होगा वो बड़ी भाग्यशाली होगा कि केवल उसको डोर टू डोर घूमना होगा, लोग मन बना लिया है। मैंने बीजेपी का कैंडिडेट अगर हो गया तो जीत, हाँ जीत, मैंने 10 लाख से बेसी वोट चुनाव जीतेगा। हमेशा तो 3-4 लाख से जीते थे हम लोग चुनाव का, 3-4 लाख से 10 लाख से, चूंकि 15-16 लाख वोट पोलिंग होगा, तो हमको लगता है कि महागठबंधन को 1.5 लाख वोट मिलेगा, वो गलती का वोट मिलेगा, वोट मिलने नहीं जा रहा है। तय है, जान जाइए कि महागठबंधन के उम्मीदवार को वोट मिलने नहीं जा रहा है। जमानत जब्त होगी सीवान लोकसभा में, ये आप बता देते हैं, क्योंकि सीवान के सभी लोग, सभी वर्ग के लोग नरेंद्र मोदी को आज भगवान मान रहे हैं, कल की अवतार मान रहे हैं। और सीवान के जो है जो जनाब कर रहे हैं तेजस्वी यादव जी मुस्लिम समाज के साथ का, ऐसा सिला दिया मेरे प्यार का, राजा बन के लूट लिया खजाना बिहार का, तो जो प्यार का जो सिला दिए हैं तेजस्वी यादव जी, मुसलमानों को बगलाकर राजा बने लालू जी, तेजस्वी जी, और मुसलमानों के खजाना लूटते गए, और एक नेता मरते हैं तो उनके जनाजे के नमाज तो छोड़ दिल्ली में होती है, सीवान में क्यों नहीं हुई, मुद्दा भी नहीं उठा। उस व्यक्ति जो सीवान को आप विकास पुरुष कहते हैं, उस व्यक्ति का नसीब नहीं हुआ अपनी जमीन का। ना सोचिए कितने दुर्भाग्य है, वो खराब हो, बुरा हो, अच्छा हो साहुद्दीन साहब, लेकिन नसीब तो होना चाहिए सीवान की सरजमी, अपने पैतृक गांव की सरजमी। किसी ने आवाज तक नहीं उठाई, सरकार तो उन्हीं की थी, आवाज तक नहीं उठाई। जब साहुद्दीन साहब तिहाड़ गए तो सरकार लालू यादव की थी, गठबंधन की सरकार थी। प्रतापपुर कांड हुआ, सरकार लालू यादव की थी, और सीवान में उनका जनाजा नहीं हुआ। दुर्भाग्य है। कोरोना से तो बहुत लोग मरे, विदेश में लोग मरते हैं, उनकी लाश जो है सीवान में चला जाता है। हम ही लोग आग्रह करते हैं विदेश मंत्री से, लाश सीवान में चला आता है, 5 दिन में आए, 10 दिन में आए, 1 महीना में आए, लेकिन लाश सीवान के अंदर आता है, उनके गांव में दफनाया जाता है, या हिंदू तो जलाया जाता है। और MP साहब शहाबुद्दीन साहब तो कहते हैं क्या जो है लाश सीवान तक नहीं आया। सोचिए कि इससे बड़ा गद्दारी क्या हो सकता है। और तब मुस्लिम समाज जो राजद को वोट दे तो बेवकूफ़ी है, देने नहीं जा रहा है। यहाँ कोई समाज जो है लालटेन को घुटने को तैयार नहीं है। अब तो लालटेन हमको लगता है कि हम लोग फेसबुक व्हाट्सएप पर ही देखेंगे या किताबों में पढ़ेंगे। हम तो कहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर घर को बॉल लगा दिया है, तो अब खिला दिया ना मेरे अंगने में तेरा क्या काम है, मेरे अंगने में तेरा क्या काम है। अब इस बॉल युग में लालटेन का क्या काम है, क्या इस बॉल युग में लालटेन का कोई काम ही नहीं है। अब कौन बत्ती साफ करेगा, कहीं हाथ कट जाए, और कौन फिर जलाएगा। अब कहाँ जल रहा है। अब तो ये लोग जानबूझकर बिजली काट रहे हैं कि लोगों को लालटेन याद पड़ जाए, कि मेरा चुनाव चिन्ह लोगों को याद पड़ जाए। यहाँ इनका जेई फोन नहीं उठाता है। अब नगर पंचायत है बहरिया, और यहाँ बिजली यहाँ नगर न रहती है। इधर ड्रामा चल रहा है कि नरेंद्र मोदी को बिजली को काट दिया जाए, कि लालटेन लोगों के जेहन में आ जाए, याद पड़ जाए कि लालटेन भी रखना चाहिए। वो तो सब इतिहास का पन्ना में रह जाएगा। और 2024 का चुनाव, सीवान जो है वो आज़ादी का नेतृत्व किया है, चाहे वह देश की आज़ादी हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या मौलाना मजरूल हक हो। सीवान जो है वो आज़ादी का नेतृत्व किया है। जब 47 में आज़ाद हुआ तो सीवान के 2 लाल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बहुत ही अच्छा अनुकरणीय विषय है, हम सभी नौजवान हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मौलाना मजरूल हक, जिनका एक का जन्मभूमि था, एक का कर्मभूमि था। सीवान की आज़ादी के ये लोग हमारे सीवान के पुरोधा थे। और यह 1947 की बात है। और 2005-9 में फिर सीवान आज़ाद हुआ, उनके भी पुरोधा थे। और फिर सीवान जो है अंग्राई लेगा। और 2024 में सीवान में जो हिंदू मुसलमान अगड़ा पिछड़ा जो बिया बोया जा रहा था वह समाप्त होगा। और नरेंद्र मोदी के उम्मीदवार रिकॉर्ड वोट से, हमको लगता है कि बिहार में सबसे अधिक मतों से कोई जीत होगी तो सीवान का सीट जीत होगा। यहाँ कमल जीतेगा, नरेंद्र मोदी का उम्मीदवार जीतेगा, भाजपा उम्मीदवार जीतेगा। कह रहे हैं 10 लाख से अधिक मतों से चुनाव जीतेगा, ये आपको वादा कर रहे हैं। क्योंकि सारे लोग मन बना लिए हैं, क्योंकि मुस्लिम समाज के लोग भी हमारे पास आ रहे हैं, और सारे लोग मन बना दिए हैं कि जिनका जनाजा यहाँ नहीं पढ़ा गया वैसे जनाब को हम लोग जो है आउट करेंगे, निश्चित आउट करेंगे।
समझे, ऐसा सिला दिया मेरे प्यार का, तो वफा भी उनको, बेवफाई भी उनको मिल जाएगा, समझे। इसलिए आपसे भी आग्रह है कि सिवान की जनता को आप लोग गुमराह न करें, सिवान की जनता को आप लोग का बात ना आपसे भी आग्रह है, करबद्ध प्रार्थना है कि सिवान की जनता को गुमराह न करे। सिवान की जनता मन मिजाज बना बैठी है कि नरेंद्र मोदी इस देश के कल की अवतार हैं, और सिवान की मैंने 90% वोटर कमल के वोट करेंगे। और ये आप देखेंगे और आप भी चलाएंगे कि सिवान जो है संदेश दे दिया है, और 24 में पीएम भी मेरा होगा और 25 में सीएम भी मेरा होगा। सुन, 24 का पीएम भी मेरा होगा, 25 का सीएम भी मेरा होगा। अब ठीक जिस तरह जोगी जी सरकार चला रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उस तरह बिहार में सरकार चलेगी। आतताई आतंकी बिहार छोड़ के भाग जाएंगे, अमन चैन शांति होगा, विकास की ब्यार बहेगा, डबल इंजन की सरकार होगी। और यह विधानसभा क्षेत्र जो विकास नहीं हुआ है, या 25-24 जब जीतेंगे तो यहाँ विकास की जो है हम लोग ब्यार बढ़ाने के काम करेंगे। यह बहड़िया बड़ा अच्छा क्षेत्र है, आप भी नौजवान है, क्षेत्र के रहने वाले हैं। सोचिए, कल्पना कीजिए कि बहड़िया से 14 किलोमीटर ही सिवान है, 14 किलोमीटर मीरगंज है, 14 किलोमीटर ही गोपालगंज है, 14 किलोमीटर ही बरौली है, 14 किलोमीटर ही जामो है, 14 किलोमीटर ही तरवारा है। यानी सभी 12 कोस के 12 है, यानी सभी लोग जोड़ते हैं। यह जोड़ रहा है, 2 जिलों का जोड़ रहा है, 3 लोकसभा क्षेत्रों को जोड़ रहा है। अगर बहड़िया में कुछ बनता है, यहाँ उद्योग धंधे लगते हैं, या बढ़िया कॉलेज बनते हैं, तो यहाँ आसपास के जो जिले के जो लोग हैं, आपको बरौली के लोग, मीरगंज के लोग, हमारे बहने भाई, या मिल लगता है तो किसान भाई, यहाँ लोग आएंगे लोग। यह बहुत समृद्ध क्षेत्र है बहड़िया हल्का क्षेत्र नहीं है। सोचिए, यहाँ चीनी मिल हुआ करता था इस विधानसभा पचरुखी में, क्या हुआ? लालू जी चीनी मिल को खा गए, सुधा फैक्ट्री को खा गए, रोजगार मिल कहाँ रहा है? सिर्फ बिहार में क्या रोजगार है? तो होम डिलीवरी दारू रोजगार है, होम डिलीवरी चरस रोजगार है। इसलिए आपसे आग्रह है, विनती है, प्रार्थना है कि आने वाला जो समय है वह देश के लिए बड़ा महत्वपूर्ण समय है। भारत का स्वाभिमान ऊपर उठा है, भारत माता के छाती जो है चौड़ा हुआ है। आज नरेंद्र मोदी जब देश के प्रधानमंत्री बना है, तो माता के छाती जो चौड़ा हुआ है, और हम गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय हैं। और आने वाले दिनों में फिर से सिवान की धरती जो है वह डॉक्टर इंदर प्रसाद, मौलाना मजलू हक और मंगल पांडे के नामों से जानी जाती है। यह मंगल पांडे की धरती है। एक आज़ादी की लड़ाई मंगल पांडे लड़े थे, और सिवान में फिर 24 में, आने वाले 24 में मंगल पांडे के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जो है, जो उम्मीदवार होगा चुनाव जीतेगी। संजय पांडे के चुनाव जीतेगी, ओम प्रकाश यादव के चुनाव जीतेगी, और प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेगी। और देश में एक नया इतिहास बनेगा। अगर सिवान के अंदर जो अगड़ा पछड़ा जो है हिंदू मुसलमान जो सांप्रदायिक तनाव समाप्त होगा। इसलिए आग्रह है, फिर आग्रह है कि सिवान को आप लोग गुमराह नहीं करें, सिवान को आप लोग गुमराह नहीं करें। वो हम लोग पहुंचाते हैं। नहीं, गुमराही कितनी सारी बातें लोगों का कंफ्यूजन क्लियर होता है। लोग एकदम देखिए, सवाल हम सबसे पूछते हैं। सिवान को गुमराह न करें, मुलाकात होती है सबसे हम लोग सवाल पूछते हैं। सिवान को गुमराह न करें, सिवान को सिवान ही रहने दें, सिवान को गुमराह न करें। सिवान बड़ा ही, या दाढ़ी बाबा की धरती है, ज्ञान स्थली है सिवान, या ज्ञानस्थली सिवान दाढ़ी बाबा की धरती है, या पंडित जनार्दन तिवारी की धरती है। सिवान का अपना एक इतिहास है, इस इतिहास को आप लोग गुमराह न करें, और 24 का इंतजार करें। और आप ठीक 24 के लोकसभा के चुनाव जिस दिन काउंटिंग होगी, आप फिर मिलिएगा, और मैं आपसे वादा करता हूँ, नहीं तो मुद्दे पे मिलेंगे, लेकिन आप वादा करता हूँ कि सिवान में सारे समीकरण ध्वस्त होंगे, नरेंद्र मोदी का उम्मीदवार रिकॉर्ड मोड से चुनाव जीतेंगे, और तब आप कहिएगा जो मैं कहा था वही होगा, और राजद की जमानत जो है जब्त हो जाएगा सिवान से। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नेताजी। तो ये देखिए, हमारी टीम ऐसे ही जाती है और बिल्कुल अलग अंदाज में हम लोग बात करते हैं बेबाकी से, चाहे वो आरजेडी के हो, बीजेपी के हो, माले का हो, कोई भी हो, इसी तरीके से हम लोग सवाल